आज का टॉपिक है हमारा पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। यानी कि जो हमारे अच्छा, सोशल साइंटिस्ट का मतलब क्या होता है? सोशल साइंटिस्ट का मतलब होता है वो लोग जो कि बेसिकली इकोनॉमिस्ट हैं। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, है ना, तो इकोनॉमिक्स के अंदर में जो रिसर्च करते हैं, जो स्टडी करते हैं, हम लोग उसको कहते हैं इकोनॉमिस्ट। तो यहाँ पे बेसिकली बात किसका हो रहा है? इकोनॉमिस्ट का बात हो रहा है। तो जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं वो पॉवर्टी को किस प्रकार से देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें लिखा गया है पॉवर्टी इज लुक्ड थ्रू वेरियस सोशल इंडिकेटर्स लाइक illiteracy level, lack of access to healthcare, lack of job opportunities, lack of access to safe drinking water, sanitation etc। यानी कि जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, जो हमारे बेसिकली जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं जो कि इकोनॉमिक्स से फील्ड में काम करते हैं, उनसे यदि कोई पूछे कि भैया आप पॉवर्टी को कैसे देखते हो, तो वो बताते हैं कि यदि आपके पास पढ़ने का सुविधा नहीं है, यदि आपके पास अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है, यदि आपके पास जॉब नहीं है, यदि आपके पास पीने का साफ़ पानी नहीं है, यदि आपके पास साफ़ सफाई नहीं है, इसका मतलब कि आप गरीब हो। यानी कि यदि हमारे इकोनॉमिस्ट से, हमारे बड़े बड़े अर्थशास्त्र से पूछा जाए कि भैया आप पॉवर्टी को कैसे देखते हो, आपके लिए पॉवर्टी का मतलब क्या है, तो वो पॉवर्टी का मतलब ये सारा चीज़ बताते हैं। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो ये हो गया हमारा पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। आगे बढ़िए फिर। सोशल साइंटिस्ट का मतलब कुछ नहीं है, सोशल साइंटिस्ट का सिंपल सा मतलब है इकोनॉमिस्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा एक टॉपिक है पॉवर्टी लाइन, एकदम सबसे मेन टॉपिक इस सत्र का। पॉवर्टी लाइन क्या है? देखो, पॉवर्टी लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन दैट इज यूज्ड टू मेजर द लेवल ऑफ अ पर्सन। मतलब कि पॉवर्टी लाइन जैसा कुछ एक्चुअल में लाइन एग्जिस्ट करता नहीं है। बेसिकली पॉवर्टी लाइन क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है जिसका हम लोग मदद किस चीज़ के लिए करते हैं, ये पता करने के लिए कि किसी आदमी का लेवल क्या है, स्टेटस क्या है, मतलब कि वो गरीब है या अमीर है। जैसे इंडिया में यदि हम लोग गरीब और अमीर कब कहेंगे? मान लीजिए कि इंडिया में यदि आपके पास एक अच्छा सा 4 व्हीलर है, आपके पास एक अच्छा सा घर है, आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप गरीब नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि आप वही सड़क पर जाकर कचरे को चुनते हैं, है ना, तो फिर आप क्या माने जाएंगे? गरीब माने जाएंगे। आपके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है तो आप गरीब माने जाएंगे। तो ये गरीब और अमीर का हम लोग पता कैसे कर पा रहे हैं? ये बेसिकली हमारे गवर्नमेंट जो है ना, गरीब और अमीर का पता कैसे लगाते हैं? उनके पास एक लाइन है। क्या वो लाइन एक्चुअली में कुछ एग्जिस्ट करता है? नहीं करता, वो एक इमेजिनरी लाइन है और उसी के तहत वो लोग पता कर लेते हैं कि कौन अमीर है और कौन गरीब है। सिंपल सा मतलब आप यहाँ पे ऐसे समझिए, जो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, जो बच्चा अच्छा पानी नहीं पी पा रहा है, जिसको अच्छा हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिल पा रहा है, इसका मतलब वो गरीब है ना। तो वही यहाँ पे कहा गया कि पॉवर्टी लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन दैट इज यूज्ड टू मेजर द लेवल ऑफ अ पर्सन। तो वही यहाँ पे कहा गया कि पॉवर्टी लाइन एक ऐसा है, हमारा इमेजिनरी लाइन है जिसका मदद हम लोग करते हैं किसी भी आदमी के लेवल को मेजर करने के लिए कि वो गरीब है या अमीर है। आगे बढ़ते हैं, इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट लिखे गए हैं। उसके बाद कहा गया यहाँ पे पॉवर्टी लाइन में वेरी विथ टाइम एंड प्लेस। पॉवर्टी लाइन जो है ना, टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए, क्या गरीबी को नापने का जो तरीका भारत में है, क्या वही तरीका अमेरिका में भी होगा? नहीं। अमेरिका में ना, जिसके पास, अच्छा, अमेरिका में गरीब किसको कहते हैं मालूम है? यहाँ हम अच्छा ऐसे बताते हैं, हमारे भारत में गरीब किसको कहेंगे? जिसके पास अच्छा सा कपड़ा पहनने के लिए नहीं है, जिसका बच्चा स्कूल में पढ़ नहीं पा रहा है, जिसके पास खाने का 2 वक्त का रोटी नहीं है। यहाँ पे हम लोग भारत में उस लोगों को गरीब कहते हैं। लेकिन अमेरिका में गरीब का डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। वहाँ पे देखोगे जिसके पास 4 व्हीलर है ना, उसको गरीब कहते हैं। सोचो, यानी कि वहाँ का जो गरीब आदमी है वो भी 4 व्हीलर से दूसरों के घर में काम करने के लिए जाता है। सोचो, यानी कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि पॉवर्टी लाइन जो है टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन नॉट हैविंग अ कार इन द यूनाइटेड स्टेट्स मे बी कंसिडर्ड पुअर। यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में, यानी कि अमेरिका में, यदि एक आदमी के पास कार नहीं है तो वो गरीब माना जाता है, ठीक है। बट इन इंडिया ऑनिंग ऑफ अ कार इज कंसिडर्ड अ लग्जरी। लेकिन वही बात हमारे भारत में, एक कार यदि आपको मिल गया तो वो क्या कहलाता है? लग्जरी, या फिर आप अमीर कहला जाते हैं। सोचो, जबकि एक्चुअल केस देखा जाए ना तो बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। इंडिया में यदि आपके पास एक कार है तो आप अमीर हो, लेकिन वही कार यदि आपके पास अमेरिका में है तो फिर आप गरीब हो। बल्कि अमेरिका में इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास और अच्छा कार होना चाहिए था। समझ में आया? जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे इंडिया में एक छोटा सा मेरे पास मारुति सुजुकी है,
तो इंडिया में हम अमीर हैं। मारुति सुजुकी यदि मेरे पास है तो हम अमीर हैं इंडिया में, लेकिन वही मारुति सुजुकी यदि मेरे पास अमेरिका में होता तो हम गरीब हो जाते हैं, क्योंकि अमेरिका का लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग है। वहाँ पे आप अमीर तभी कहलाएंगे जब वहाँ पे आपके पास बहुत महंगा महंगा लग्जरी गाड़ी, घर, बिल्डिंग, पैसा, प्रॉपर्टी होगा तब। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कहा गया था कि पॉवर्टी का जो बेसिकली लाइन है, पॉवर्टी लाइन, वो समय और टाइम के अनुसार बदलता रहता है। आगे, फूड आइटम्स सच एज सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल, मिल्क, ऑयल, शुगर एट्सेट्रा टुगेदर प्रोवाइड कैलोरीज। ये सब क्या करता है बेसिकली, ये सब हम लोगों को, जैसे दाल हो गया, चावल हो गया, सब्जी, दूध, तेल, चीनी, ये सब हमको ना कैलोरी प्रोवाइड करता है। कैलोरी प्रोवाइड करने का मतलब है कि वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे कैलोरी का मतलब क्या समझो, एनर्जी समझो। ठीक है, वो हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। द एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन रूरल एरियाज एंड 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरियाज। इसका मतलब हो गया कि जो आदमी गांवों में रहता है उसको एक दिन में कितना कैलोरी चाहिए, 2400 कैलोरी चाहिए एक दिन में, एक आदमी को। ठीक है, और जो आदमी शहर में रहता है उनको एक दिन में मात्र 2100 कैलोरी चाहिए। इसका मतलब आप समझ लो उसको एनर्जी इतना चाहिए। तो अब ज़रा बताइए कि जो गांव में आदमी रह रहा है उसको कैलोरी ज़्यादा क्यों चाहिए और जो शहर में रह रहा है उसको कैलोरी कम क्यों चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि गांव वाला आदमी जो है ना वो फिजिकल वर्क ज़्यादा करता है, और ऑब्वियस सी बात है आप फिजिकल वर्क ज़्यादा करेंगे तो आपको एनर्जी का रिक्वायरमेंट तो ज़्यादा पड़ेगा। जैसे शहर में क्या है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि एक बच्चा शहर का है और एक बच्चा गाँव का है, जो कि दोनों 14-14 साल का है। ठीक है, 15-15 मान लेते हैं, दोनों 15-15 साल का है। तो ऑब्वियस सी बात है गाँव का एक 15 साल का बच्चा जाके खेतों में काम करेगा, धूप में काम करेगा, कुदाल चलाएगा, अपने खेत में काम करेगा, है ना। वही 15 साल का बच्चा शहर में ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, घर में जाके बैठ के पढ़ेगा, स्कूल में जाके पढ़ के पढ़ेगा, तो वो मेंटली काम कर रहा है ना, फिजिकली तो नहीं कर रहा है। इसीलिए शहर में रहने वाले बच्चों को कैलोरी यानी कि एनर्जी की ज़रूरत कम पड़ती है और गांव में रहने वाले बच्चों को एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं फिर। पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज एंगेज देमसेल्व्स इन मोर फिजिकल वर्क, सो कैलोरी रिक्वायरमेंट्स इन रूरल एरियाज आर कंसिडर्ड टू बी हायर देन अर्बन एरियाज। वही बात है जो कि हमने कहा कि जो गांव में बच्चे रह रहे हैं, जो फिजिकल वर्क ज़्यादा कर रहे हैं, उनको कैलोरी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, और जो बच्चे शहर में रह रहे हैं उनको फिजिकल वर्क कम, मेंटल वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, इसीलिए उनको कैलोरी की ज़रूरत कम पड़ती है। आगे इसके बाद आगे कहा गया है, इन 2011-12 द मॉनेटरी एक्सपेंडिचर पर कैपिटा needed for buying the calorie requirements in terms of food grains was fixed at rupees 816 यानी कि 816 per month for the rural areas and rupees 1000 per month for the urban areas। मतलब ये हो गया कि जो बच्चा गांव में रह रहा है, अच्छा चलिए एक बार इसको पूरा समझाते हैं। जो बच्चा गांव में रह रहा है, ऑब्वियस सी बात है वो फिजिकल वर्क ज़्यादा करेगा, मतलब कि उसको कैलोरी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। तो एक एवरेज निकाला गया था कि एक बच्चे को, जो बच्चा गांव में रह रहा है, उस गांव में रहने वाले बच्चों को एक महीने में कितना पैसा दिया जाए जिससे वो अपना कैलोरी का रिक्वायरमेंट पूरा कर ले, है ना। तो उसको कितना दिया जाएगा, 816 रुपये दिए जाएंगे। मतलब ये हो गया कि 816 रुपये यदि उस गाँव में रहने वाले बच्चे को दे दिया जाए तो वो अपने एक महीने का सारा खाना पीना इकट्ठा कर लेगा, जिससे कि उसको एक दिन में कितना कैलोरी मिल जाएगा, 2400 कैलोरी मिल जाएगा। और वहीं पर यदि जो बच्चा हमारा शहर में रह रहा है उनको कितना कैलोरी चाहिए, 2100 कैलोरी चाहिए एक दिन में। तो अब शहर के बच्चे को एक महीने में कितना पैसा दिया जाए कि वो अपना कैलोरी का रिक्वायरमेंट एक महीने में पूरा कर ले, उनको दिया जाए 1000 रुपया। अब यहाँ पे कुछ आपको मिसमैच नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है मिसमैच, समझिएगा। जो बच्चा गांव में रह रहा है वो फिजिकल वर्क ज़्यादा कर रहा है तो उनको कैलोरी का रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है, लेकिन उसका एक महीने में पैसा मात्र उसको 816 रुपये दिया जा रहा है, जबकि उसको रिक्वायरमेंट क्या है, ज़्यादा है। इसके बावजूद भी उसको पैसा एक महीने में 816 रुपये ही मिल रहा है अपने कैलोरी का रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक महीने में। लेकिन जो बच्चा शहर में रह रहा है उसको कैलोरी का रिक्वायरमेंट कम है, 2100 है बस, लेकिन उसको पैसा ज़्यादा दिया जा रहा है, 1000 रुपया। इसके पीछे भी रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न ये है कि शहर में सामान जो है ना थोड़ा सा महंगा मिलता है,
कोई दिक्कत इसमें? तो वही बात यहाँ पे नीचे में लिखा होगा, द हायर अमाउंट फॉर द अर्बन एरियाज हैज बीन फिक्स्ड बिकॉज ऑफ हाई प्राइसेस ऑफ मैनी एसेंशियल आइटम्स इन अर्बन मार्केट्स। और गांव में रहने वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनको सामान बेसिकली सस्ते दामों में मिल जाते हैं, लेकिन जो शहर में रह रहे हैं उनको हर चीज़ों का जो प्राइस है थोड़ा सा ज़्यादा चुकता करना पड़ता है। इसीलिए शहर में रहने वाले बच्चों को एक महीने में 1000 यदि दे दिया जाए तो अपने कैलोरी के रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेगा, और यदि गांव के बच्चे को एक महीने में 816 रुपये दे दिया जाए तो वो अपने कैलोरी का रिक्वायरमेंट पूरा कर लेगा। हाँ, बस वो पैसा फालतू चीज़ों में खर्च ना करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद, इन दिस वे अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स लिविंग इन रूरल एरियाज एंड अर्निंग लेस देन अबाउट ₹4080 पर मंथ विल बी बिलो दी पॉवर्टी लाइन। तो अब इस डाटा को देखते हुए आप थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है इन दिस वे अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि मान लीजिए एक फैमिली में 5 मेंबर है, ठीक है, वो भी कहाँ का बात हो रहा है, गांव का, यानी कि गांव है और उस गांव में एक फैमिली में 5 आदमी रह रहे हैं। तो उनको यदि वो आदमी 4080 रुपये से कम कमाता है तो फिर वो जो है ना पॉवर्टी लाइन से नीचे है, यानी कि गरीबी रेखा से भी वो नीचे है, मतलब कि वो पूरी तरीके से गरीब है। इसका मतलब ज़रा बताइए कि गांव में रहने वाले इंसान के लिए एक आदमी पे कितना खर्च बैठेगा, 816 रुपये, 816 रुपये एक आदमी पे। तो 5 आदमी है तो उनके लिए कितना पैसा कमाना चाहिए, 4080 रुपये। यदि वो इतना कमा ले रहा है इसका मतलब कि वो अपना ज़रूरत पूरा कर ले रहा है कैलोरी का, एनर्जी का। लेकिन यदि वो इससे कम पैसा कमा पा रहा है इसका मतलब कि वो अपने कैलोरी का रिक्वायरमेंट भी पूरा नहीं कर पा रहा है, मतलब कि वो अपना खाना भी अच्छी तरीके से नहीं जुटा पा रहा है। और जब खाना अच्छी तरीके से नहीं जुटा पाएगा इसका मतलब कि वो गरीबी रेखा से भी नीचे है। गरीबी रेखा से नीचे का मतलब है कि वो सही में गरीब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद, द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड पीरियोडिकली नॉर्मली एवरी 5 ईयर्स बाई कंडक्टिंग सैम्पल सर्वे। यानी कि जो ये हमारा पॉवर्टी लाइन है ना, कि कौन अमीर है कौन गरीब है, ये पता हर 5 साल पे लगाया जाता है ना। हमारे इंडिया में भी हर एक 5 साल पे सर्वे होता है कि इंडिया में कितने लोग हैं जो कि गरीबी रेखा से ऊपर चले गए, जो कि अमीर हो गए, या फिर कितने लोग हैं जो गरीबी रेखा से भी नीचे आ गए। यानी कि एक रेखा है जिसको हम लोग कहते हैं पॉवर्टी लाइन, उसके यदि ऊपर है आप तो आप अमीर हैं, उसके नीचे हैं तो फिर आप गरीब हैं। ठीक है, तो ये हर 5 साल पे किया जाता है। These surveys are carried out by the National Sample Survey Organization NSSO। यानी कि ये जो सर्वे करने का काम है, गरीबी रेखा से कौन ऊपर है कौन नीचे है, यानी कि कौन अमीर है कौन गरीब है, ये काम किसका है, ये काम है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, हमारे इंडियन गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसके ऊपर काम करता है। ठीक है, चलो, तो ये भी हमारा काम यहाँ पे हम लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले वाले क्लास में पॉवर्टी एस्टीमेट्स के बारे में। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।